हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडू विद सुशांत में हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के नागरिक शास्त्र के 5वें और आखिरी पाठ लोकतंत्र की चुनौतियां से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो आइए शुरू करें इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और किस तरह परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी है 1985, ऑप्शन सी है 1965 और ऑप्शन डी है 1990। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1990। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी है, अर्थात 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 14.9%, ऑप्शन बी 12.4%, ऑप्शन सी 10.6% और ऑप्शन डी 15.8%। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 10.8%। तीसरा प्रश्न है, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन ए आधे हिस्से, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 2/3 और ऑप्शन डी 1/3। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। आज का चौथा प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्या है कुपरिणाम? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अलगाववाद, ऑप्शन बी है राष्ट्रहित, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय एकता और ऑप्शन डी है अपने क्षेत्र से लगाव। तो इस 4 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए अलगाववाद। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्थात निम्न में से किस शासन में महिलाओं को मतदान का अधिकार होता है? निम्नलिखित में से किस शासन में महिलाओं को मतदान का अधिकार होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राजशाही शासन, ऑप्शन बी है धार्मिक शासन, ऑप्शन सी है तानाशाही शासन और ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक शासन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लोकतांत्रिक शासन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा रखा है? अर्थात किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए यूगोस्लाविया, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी बेल्जियम और ऑप्शन डी नेपाल। तो इस छठे प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी सऊदी अरब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? यह प्रश्न वीवीआई है 2023 के लिए, इसलिए इसको ध्यान में रखें। निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी अमेरिका। 7वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना अभी तक हुई है। 8वां प्रश्न है, विधि के शासन की शुरुआत किस देश से हुआ? विधि के शासन की शुरुआत किस देश से हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी भारत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। आज का 9वां प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है देश प्रेम, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास, ऑप्शन सी पंचायती राज और ऑप्शन डी जातिवाद। तो 9वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी जातिवाद लोकतंत्र की चुनौती है।
10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? ऑप्शन ए क्षेत्रवाद, ऑप्शन बी आतंकवाद, ऑप्शन सी परिवारवाद और ऑप्शन डी जातिवाद। तो 10वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी परिवारवाद लोकतंत्र की चुनौती नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? अर्थात वर्तमान समय में वो कौन सा देश है जिसमें माओवादियों की चुनौतियों का सामना लोकतंत्र को करना पड़ रहा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मोरक्को, ऑप्शन बी नेपाल, सी पोलैंड और डी बांग्लादेश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नेपाल। नेपाल में माओवादियों की चुनौतियों का सामना लोकतंत्र को करना पड़ रहा है। 12वां प्रश्न है, पुष्पकमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? पुष्पकमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी भारत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नेपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, किस देश में लिस्टेन नामक आतंकवादी संगठन का गठन किया गया था? निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जहां पे लिस्टेन नामक आतंकवादी संगठन का गठन किया गया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी पाकिस्तान और डी अफगानिस्तान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीलंका। श्रीलंका में लिस्टेन नामक आतंकवादी संगठन का गठन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मजबूत, ऑप्शन बी ढीली, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ढीली। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर ढीली होती है। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न कहता है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु सीटों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु सीटों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 540, ऑप्शन बी है 555, ऑप्शन सी है 545 और ऑप्शन सी है 565। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 545। 15वें प्रश्न का उत्तर सी 545। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए। 16वां प्रश्न है, कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए। कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए। यह कथन किनका है या इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन और ऑप्शन डी अलेक्जेंडर हैमिल्टन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अलेक्जेंडर हैमिल्टन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में किस देश के राष्ट्रपति रबर स्टैंप की तरह नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी कनाडा। इसका करेक्ट आंसर होगा 17वें प्रश्न का आंसर होगा ए भारत। भारत के प्रधानमंत्री रबर स्टैंप की तरह नहीं है। 18वां प्रश्न है, जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी? जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी? ऑप्शन ए बोलीविया, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी घाना और ऑप्शन डी म्यांमार। इसका करेक्ट आंसर होगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए बोलीविया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में कुल कितने मतदाता हैं? अर्थात नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में कुल कितने मतदाता हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 70 करोड़,
ऑप्शन बी है 71 करोड़, ऑप्शन सी है 72 करोड़ और ऑप्शन डी है 73 करोड़। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 71 करोड़। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक सुधारों का कार्य नहीं कर सकता है? निम्नलिखित में से राजनीतिक सुधारों का कार्य कौन नहीं कर सकता है? जो दिए गए हैं ऑप्शन, उनमें से राजनीतिक सुधार कौन नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए राजनीतिक दल, ऑप्शन बी चिकित्सक, ऑप्शन सी राजनीतिक कार्यकर्ता और ऑप्शन डी आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चिकित्सक। चिकित्सक जो है राजनीतिक सुधार नहीं कर सकता है। 21वां प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना एक प्रमुख परिणाम है, अर्थात क्षेत्रवाद की भावना किसका परिणाम है? ऑप्शन ए है राष्ट्रहित, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन सी है अलगाववाद और ऑप्शन डी है अपने क्षेत्र से लगाव। 21वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी अलगाववाद। 22वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, किस देश की महिलाएं आज भी वयस्क मताधिकार से वंचित है? किस देश की महिलाएं आज भी वयस्क मताधिकार से वंचित हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो 22वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी सऊदी अरब। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका कितनी थी? यानी 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका कितनी थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 10.86%, ऑप्शन बी 13.51%, ऑप्शन सी 15.45% और ऑप्शन डी 17.24%। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 10.86%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है, अर्थात भारतीय कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है गरीबों को हटाना, ऑप्शन बी है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, ऑप्शन सी है बूथ कब्जा करना और ऑप्शन डी है सूचना तंत्र पर नियंत्रण करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। 25वां प्रश्न है, निम्नांकित में किस चुनौती का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है? यानी वह कौन सी चुनौती है जिसको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मौलिक आधार बनाने की चुनौती, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौती, ऑप्शन डी है मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौती और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रकार आज का 25 प्रश्नों का सीरीज समाप्त होता है। इसके साथ ही एक अतिरिक्त क्वेश्चन भी इसमें रखा गया है जिसको देखते हैं हम। दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती मुंह बाए खड़ी है? दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती मुंह बाए खड़ी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लोकतंत्र की मांग, ऑप्शन बी गोरे लोगों को दी गई रियासतें वापस लेने की मांग, ऑप्शन सी चुनाव की मांग और ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार की मांग। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है। तो आज देखते हैं कि इस तरह नागरिक शास्त्र के 5वें पाठ लोकतंत्र की चुनौतियां से संबंधित हमने 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।